हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और मैं आप सबका स्मार्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, बेल ने एक 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब निकाली है। बेल मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो इसकी वैकेंसी आ चुकी है, तो मैं आपको इसका जॉब नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। जॉब नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो, वॉल्कन सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनिंग इंजीनियर फॉर बेल गाजियाबाद। तो इसमें क्या है कि आपको डायरेक्ट इसके बेल के ऑफिस में जाना है और वहाँ पे एक रिटन टेस्ट होगा और उसके थ्रू ही आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी। इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा। बाकी मैं आपको एक डिटेल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। इसमें आप देख ही सकते हो, 29/12/2025 को उसकी जॉब वैकेंसी निकली है। ठीक है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ट्रेनिंग इंजीनियर 1 इलेक्ट्रॉनिक्स में 65 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस में 6, मैकेनिकल 37, इलेक्ट्रिकल 8 और केमिकल 1 और ट्रेनिंग ऑफिसर 1 फाइनेंस 02। इसमें बाकी रिजर्वेशन के हिसाब से दिया हुआ है, जनरल, ओबीसी, SC, ST, तो आप ये देख ही पा रहे होगे। तो मेनली मैं मैकेनिकल की बात करूँ तो यूआर में 15 सीट है, ओबीसी में 10 है, ईडब्ल्यूएस में 3 है, SC में 6 है और ST में 3 है। इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी हुई है? क्वालिफिकेशन मांगी हुई है इसमें BE, BTech, BSc, चार 4 ईयर का कोर्स होना चाहिए। इसमें कोई डिप्लोमा वाला अलाउड नहीं है, सिर्फ डिग्री वाले ही अलाउड है। अब इसमें क्या मांगा है कि एक्सपीरियंस कितना चाहिए? इसमें बोला गया है कि नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड और एज लिमिट 28 ईयर होनी चाहिए सब चीज़ के लिए। अब इसमें मतलब मेनली कहा गया है कि इंडिया में कहीं भी इसकी पोस्टिंग दी जा सकती है, जैसे जम्मू एंड शिलोंग। लेकिन मोस्टली क्या है कि दिल्ली NCR में ही मेरे ख्याल से पोस्टिंग होगी, क्योंकि बेल गाजियाबाद के लिए ओपनिंग है इसमें। ठीक है। अब इसकी रुपए की बात कर लेते हैं। तो रुपए की क्या है कि इसमें पहली जो ट्रेनिंग इंजीनियर ऑफिस है उससे आप लगोगे, तो इसमें क्या है, पहले आपको 30,000 रुपये फिक्स मिलेगा, फिक्स। ठीक है। उसके बाद आप जब सेकंड ईयर में जाओगे, तो सेकंड ईयर में यही अमाउंट उठ के 35,000 पर मंथ हो जाएगा। और जब थर्ड ईयर में जाओगे तो आप ये 40,000 पर मंथ हो जाएगा। अब इसके अलावा क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 10% ऑफ कॉन्सोलिडेटेड रिमोनेशन पर मंथ एंड 12,000 मिलेगा आपको इंश्योरेंस प्रीमियम का हर साल। ठीक है। तो अब इसमें देख लीजिए, आपको इसमें लिखा हुआ है, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इनिशियल फॉर 2 पीरियड, ये 2 साल के लिए होगा शुरू में, और बाद में से 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है जैसे जैसे प्रोजेक्ट चलेगा। ठीक है। और अगर आपने ट्रेनिंग इंजीनियर सेकंड में अगर अच्छा काम किया, तो आपको प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 में भी आपको प्रमोशन दिया जा सकता है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही अच्छी जॉब है, जो अभी करना चाहते हैं फिक्स टर्म के लिए, तो इसको कर सकते हैं। बाकी एज लिमिट आपको 28 ईयर मैंने बता ही दिया था पहले आपको। ठीक है। इसी के लिए 3 साल के लिए और SC ST के 5 साल के लिए, जो कि हर एग्जाम में होता ही है, वैसे ही इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है। और PWVD के लिए आपको 10 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, ये देख लो। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है तो भी एप्लीकेबल हो, मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग करी है तब, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, आपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, आप ऐसे ही करके सबके डिसिप्लिन में देख सकते हो, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन बहुत ही सिंपल है। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा। आपको डायरेक्ट फॉर्म भरने के बाद आपको डायरेक्ट रिटन टेस्ट होगा। आपको बेल जहाँ पे इसका ऑफिस है, नोएडा में है। ठीक है, वहां पे आपको जाके जाना है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश पे आपको जाना है। ठीक है। और ये कब जाना है आपको? 11 जनवरी 2026, मतलब आने वाले हफ्ते में ही आपको जाना है, 11 का संडे। तो संडे को आपको जाना है वहां पे, और वहां पे एक रिटन टेस्ट होगा, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। उसके अलावा कोई तुम्हारा इंटरव्यू, कोई मेडिकल वगैरह नहीं होगा। उसी के साथ आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है और वहीं पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो मैं बता दूं आपको। ये QR कोड दिख रहा है, ये वाला QR कोड। ठीक है। ये वाला QR कोड दिख रहा है आपको, इसको आप अपने फोन से स्कैन करिएगा। ठीक है। इसको आप अपने फोन से स्कैन करोगे। उसके बाद इसमें एक फॉर्म आएगा। ठीक है। इस फॉर्म को आप अपनी जो भी डिटेल है, नाम वगैरह, डिग्री और आपके परसेंटेज वगैरह सब पूछेगा। उसको आप अप्लाई इसमें फिल करके प्रिंट आउट करा लीजिएगा। अब इसमें क्या है कि आपको
11 एक को 9 बजे तक आपको उसके ऑफिस पहुंच जाना है। और रजिस्ट्रेशन कब तक होगी आपकी? 9/1/2026 तक रजिस्ट्रेशन होगी बस। ठीक है। तो अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो तो आप अभी कर देना अप्लाई। ठीक है। अब इसमें क्या मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स दिया हुआ है जो कि हर एग्जाम में दिया जाता है। जैसे जनरल के लिए 35, मतलब अगर 100 मार्क्स का एग्जाम है तो उसमें से 35 नंबर लिखाने, मतलब 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, उसमें से 35 लिखाना है, और SC ST वाले को 30। लेकिन ये तो जनरली होता है, अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो आपको कट ऑफ हमेशा पता ही है कि ज्यादा होगा। इसमें लिखा हुआ है कि 100% का रिटन टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का, जिसमें एक कितना नेगेटिव मार्किंग भी दी हुई है। तो इसका बात ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग भी होगी आपकी। कितना होगी? ये देख रहे हो, 1/4 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग। इसको ध्यान रखना आप। ठीक है। अब अप्लाई करने का मैंने बता ही दिया है। उसके बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है? आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो आप अभी फिल करोगे उसको प्रिंट आउट, दो आपके रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, और आपको 10th की या जो भी आपका डेट ऑफ प्रूफ है उसका आपको कॉपी लगानी है। 12th पास या आपने डिप्लोमा वाले अलाउड नहीं है, लेकिन डिप्लोमा क्या, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं 10th पास करने के बाद डायरेक्ट पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा में एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद बीटेक करते हैं। अलाउड सब बीटेक वाले हैं, लेकिन आपको अगर 12th क्लास का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप पे डिप्लोमा होगा तो उसकी फोटोकॉपी लग जाएगी। उसके बाद आपको डिग्री मार्कशीट की फोटोकॉपी, जितने भी सेमेस्टर हैं आपके, सब आप ये उसके कॉपी चाहिए। उसके बाद फाइनल डिग्री की कॉपी चाहिए। और ये जो कन्वर्जल फॉर्मूला सर्टिफिकेट दिया हुआ है तो ये आपकी कॉलेज की जो वेबसाइट होती है उसमें मिल जाता है। जैसे हमारे कॉलेज में अगर किसी का 9 CGPA है, 9 CGPA इंटू 10 करेंगे, हमारे वाला एक CGPA 10 के बराबर था तो 90% हो गया। ऐसे ही आप अपना कन्वर्ट करके लिखिए, और जो भी आपकी वेबसाइट पे दिया है, बहुत सी में 9.5 भी होता है, तो आप देख लिया करिए। बाकी अगर आप रिलैक्सेशन ले रहे हैं, कैटेगरी रिलैक्सेशन, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। ठीक है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस लेटर ले लीजिएगा, वो भी लगाना पड़ेगा। सबकी आपको इसमें वो फोटोकॉपी लगानी है। ठीक है। सबका जीरोक्स कॉपी लगाना है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप किसी गवर्नमेंट PSU में काम कर रहे हैं तो वो सब, और अदर सर्टिफिकेट हो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है। अब फीस की बात कर लें। फीस बहुत ही मामूली है, बहुत ही मामूली। और कितना, कुछ ज्यादा नहीं है, 150 रुपये प्लस 18% GST है। बहुत ही कम फीस है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि SC और ST वालों के लिए क्या है कि इसमें कोई फीस ही नहीं है। तो बहुत ही अच्छा मौका है, मैं तो बोलता हूँ कि सब अप्लाई करिए, इसमें कोई देर मत करिए, और एग्जाम देने जाइए 11/11 को। और देखो बहुत अच्छा है, इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह भी नहीं होगा, आप अच्छे से तैयारी करके जाइए। और अब मैं एक और बात बता दूं, इंपॉर्टेंट क्या है, देखो 29/12/2025, मतलब 29 दिसंबर 2025 को फॉर्म निकल चुके हैं। भरने वालों बच्चों ने फॉर्म भर दिया है, और ये 9/1/2026 तक, इस डेट को ध्यान रखना, 9/1/2026 तक ही ये एप्लीकेबल है। तो इसको ध्यान से ही करना, मैं तो ये बोलता हूँ आपसे। ठीक है। और रिटन टेस्ट कब होगा? आपको 11/1/2026 9 बजे तक आपको पहुंच जाना है। ठीक है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा अभी कल में। ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू, बाय।